मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने 2 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, 10 अवैध हथियार और कारतूस बरामद। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला युवती का शव, फॉरेंसिक टीम ने की गहनता से जांच। 7 महीने पहले हुई थी युवती की शादी। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, अवैध रूप से चल रही दुकानों और जमीनों को करवाया गया खाली। यूपी के लखीमपुर खीरी में मोबाइल टावर पर चढ़ा बुजुर्ग, प्रशासन पर 70 से 80 हजार रुपए बाकी होने का आरोप लगाया। राजस्थान के बीकानेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। एनएसयूआई कार्यकर्ता अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, फेज 3 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग का फैसला, 15 मार्च को अगली परीक्षा होनी थी। एमजी ने 3 नए इलेक्ट्रिक कारें अनवील की हैं। साइबर बस्टर भारत की पहली फुली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है जो 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से पकड़ेगी रफ्तार। जेएसडब्ल्यू के साथ पहली कार अक्टूबर में आएगी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। 23 मार्च से कर सकेंगे दीदार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है ट्यूलिप गार्डन। यूपी के वाराणसी में निकाली गई शोभा यात्रा, शिव के गढ़ों ने शमशान पर मसान के साथ खिली होली। यूपी के गोरखपुर में रंग भरी एकादशी की धूम रही, पुलिसकर्मियों ने जमकर मनाई रंग भरी एकादशी। यूपी के वाराणसी में रंग भरी एकादशी में निकाली गई अनोखी यात्रा, भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और भूतगढ़ भी नजर आए। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होली का भव्य उत्साह, होली के रंग में नजर आए ब्रजवासी। यूपी के मथुरा में होली के रंग में रंगे दिखे लोग, होली के त्योहार को लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। होली मिलन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूपी के अम्बेडकर नगर में खाटू श्याम की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, हजारों भक्त झूमते नजर आए, लगाए गगन भेदी जयकारे। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रसिद्ध प्राचीन चौमुखनाथ मंदिर में पुरातत्व विभाग ने खुदाई में देश के सबसे पुराने मंदिर मिलने की उम्मीद। स्थापित है भगवान शिव की 4 मुख वाली प्रतिमा। यूपी के अयोध्या में रामनवमी के मद्देनजर स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई। लखनऊ जोन के एडीजी अमरेंद्र कुमार सेंगर ने कहा, रामनवमी के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जा रहा है। एमपी के पन्ना में प्रसिद्ध प्राचीन चौमुखनाथ मंदिर में पुरातत्व विभाग ने की खुदाई। एएसआई की खुदाई में देश के सबसे पुराने मंदिर मिलने की उम्मीद। मंदिर में भगवान शिव की 4 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हादसा, कोयला खदान में हुआ जोरदार धमाका, 12 मजदूरों की मौत। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में लगी भीषण आग, क्लब हाउस में आग लगने से हड़कंप मचा, काफी ऊंची उठती दिखी आग की लपटें। फिलाडेल्फिया में आग लगने से लाखों का नुकसान, 2 घंटे में दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैती में हिंसा से हालात हुए बेकाबू, पोर्टो प्रिंस में फिर से हुई गोलीबारी, हमलों में 5 से ज्यादा की मौत हुई। गाजा पट्टी पर जारी है इजरायली सेना का हमला, लगातार बमबारी के बाद तबाही की नजर आ रही है तस्वीरें। इजरायल के प्रधानमंत्री का बयान, कहा राफा में इजरायली सेना के प्रवेश के बिना पूरी जीत असंभव। गाजा पट्टी की स्थिति पर यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने जाहिर की चिंता, अधिक से अधिक मानवीय सहायता का किया आह्वान। गाजा पट्टी पर गिराई गई मानवीय सहायता, 2 विमानों ने सीमा के पास पैराशूट से गिराए भोजन और पानी के पार्सल। गाजा के मुवासी में सैकड़ों विस्थापित शरणार्थी शिविर में भोजन लेने के लिए कतार में खड़े नजर आए। गाजा पट्टी में फिर दिखा धुएं का गुबार। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनाई का इजरायल पर बयान, कहा गाजा पट्टी छोड़ने या रहने के विकल्प चुनने से लड़ाई हार कर जाएगा इजरायल। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले से एक इमारत में लगी भीषण आग, एक शख्स की मौत, आग पर पाया गया काबू। रूस के राष्ट्रपति का बयान, व्लादिमीर पुतिन ने कहा सीमावर्ती इलाकों में यूक्रेन के हमलों का जवाब देने के लिए हमारी अपनी योजनाएं जल्द करेंगे पालन। रूस में सोने की खदान ढही, रात बचाव कार्य जारी, 13 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की संभावना।
बर्लिन में यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने किया संबोधित। यूक्रेन के लिए यूरोप के बाहर से हथियार खरीदने के लिए यूरोपियन धन का उपयोग करने के फैसले की सराहना की। चीन ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए नए रिले उपग्रह को लॉन्च किया। देश और विदेश से रॉकेट चेंजर को उपग्रह पर कर रहा आकर्षित। आयरिश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने की घोषणा, उत्तराधिकारी चुने जाने के बाद छोड़ देंगे पद। अफगानिस्तान नया स्कूल ईयर शुरू। अफगानिस्तान में 10 साल से अधिक लड़कियों को पढ़ाई की मंजूरी नहीं। न्यू एकेडमिक ईयर सेरेमनी में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं मिलेगी। इस्राएल में फिलिस्तीनियों का विरोध प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के बाहर नारेबाजी की गाजा पट्टी पर हो रहे हमले का विरोध जताया। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान, कहा अमेरिका युद्ध में यूक्रेन को नहीं होने देगा विफल। रूस के खिलाफ युद्ध प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। पोलैंड के किल्स में किसानों का भारी प्रदर्शन। अनाज की कम कीमतों पर नाराजगी जाहिर की। पोलैंड के चारों तरफ विरोध प्रदर्शन। सेनेगल में सालों बाद राष्ट्रपति पद की दौड़ में महिला उम्मीदवार। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र में जागी आशा। अंता बबाकर एनगोम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। नौकरी पेशा महिलाओं से किए कुछ वादे। दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेनाओं ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास। उत्तर कोरिया की सीमा पर दिखाई अपनी ताकत। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस आज एमवीए सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग समझौते को अंतिम रूप दे सकती है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस आज महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के एनसीपी गुट के साथ अपनी सीट शेयरिंग व्यवस्था को अंतिम रूप दे सकती है, जिसमें सबसे पुरानी पार्टी लगभग 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न सहयोगियों के साथ अब तक हुई बातचीत के अनुसार जहां शिवसेना यूबीटी की 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है, वहीं एनसीपी का शरद पवार गुट 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। सूत्रों ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और आज अंतिम फार्मूले की घोषणा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश अम्बेडकर ने कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी 7 लोकसभा सीटों पर पार्टी को बाहर से समर्थन देगी। वंचित बहुजन आघाड़ी एमवीए का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में बैठक की और पार्टी उम्मीदवारों पर चर्चा की। एआईसीसी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला और कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आसाम में एसटीएफ ने आईएसआईएस की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए आतंकी फारूक और रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। असम एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने असम के धोबरी से आईएसआईएस के इंडिया हेड हारिस फारूकी समेत 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी फारूकी बांग्लादेश सीमा से असम में दाखिल हुआ था। पकड़े गए आतंकी भारत में आईएसआईएस के नेटवर्क का विस्तार करने, लोगों के बीच डर पैदा करने, अपने अभियानों के लिए धन जुटाने और कई क्षेत्रों में आईडी विस्फोट को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इंडिया के चीफ हारिस फारूकी और उसके सहयोगियों को असम के धोबरी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को गुवाहाटी स्थित असम स्पेशल टास्क फोर्स के दफ्तर लाया गया है। वहां उनकी पहचान की पुष्टि की गई है। दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। दोनों आतंकी भारत में आईएसआईएस के लिए भर्ती, आतंकी फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।